Assalamu alaikum students. Today we discuss about the peculiar behavior of lithium. लास्ट टॉपिक में हमने चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट किया था, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन देखा था। अब जो है हम पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम देखेंगे। पिकुलर का क्या मतलब है? पेक्युलर और पिकुलर वट एवर यू प्रोनाउंस दोनों चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले जी पिकुलर का मतलब देख लेते हैं। पिकुलर में मींस डिफरेंट, ऑड एंड स्ट्रेंज, यानी कि लिथियम जो है वो अपने ही ग्रुप में बाकी एलिमेंट से डिफरेंट बिहेव करता है। इसी वजह से जो है ओवरऑल टॉपिक हमारे पास क्या होगा? पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। 1A के मेंबर में हमारे पास कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? 1A ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ठीक है। अच्छा, फ्रांशियम जो है वो आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि चूँकि जो है इसको हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करते हैं तो हम मोस्ट ऑफ द केस इसको डिस्कशन में शामिल नहीं करते, ठीक है। तो इन मेंबर्स की डिस्कशन जो है वो बार बार की जाएगी। अब ये जो टॉप पे एलिमेंट है वो है जी हमारे पास लिथियम। ये जो है डिफरेंट बिहेव करता है एज़ कंपेयर टू सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम के, ठीक है। की वजह ये है कि लिथियम जो है वो टॉप पे प्रेजेंट है, ठीक है। कि चूँकि ये टॉप पे प्रेजेंट है तो टॉप की वजह से यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की वजह से इसका साइज़ जो है वो स्मॉल होगा, क्योंकि हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जो वो साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है। इट मीन्स कि जो टॉप पे एलिमेंट होगा उसका साइज़ जो है वो क्या होगा? स्मॉल। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट या पहली रीज़न होगी वो है जी इट्स साइज़ इज़ स्मॉल, यानी कि लिथियम का साइज़ जो है स्मॉल है एज़ कंपेयर टू अदर मेंबर्स। अब जिसकी वजह से जो है साइज स्मॉल होने से होगा क्या? लिथियम जो है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। इट मींस इसके 2 शेल्स होंगे, ठीक है। और वैलेंस शेल में फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर है जी 3, ठीक है। अब होता क्या है, अब इसका साइज़ भी स्मॉल है और हैं भी 2 ही जो हैं इसके शेल्स। और जो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं इसको उतना शील्ड नहीं कर पा रहे जितना इनको करना चाहिए था। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर सोडियम होता तो सोडियम के केस में जो है वो शेल बढ़ जाते, ठीक है। तो शेल बढ़ने से जो है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा? इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड होगा वो न्यूक्लियस का कम होगा। लेकिन इस केस में चूँकि ये सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं जो उसको शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा? यानी कि इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन कम है तो उससे क्या होगा? ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है इसका होल्ड या अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो अब जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो एज अ रिज़ल्ट जो है इसका साइज़ जो है वो स्मॉल होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इसकी पहली रीज़न कि इसका साइज़ होता है स्मॉल। नेक्स्ट है जी ये हार्डर होते हैं और साथ में लाइटर होते हैं। हार्डर एंड लाइटर। लाइटर क्यों है जी? क्योंकि डाउन द ग्रुप हमें पता है साइज़ इंक्रीज़ करता है। साइज़ इंक्रीज़ करने का मतलब है इसकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन जो लिथियम है वो टॉप पे प्रेजेंट है। इट मींस कि जो टॉप के पे एलिमेंट्स होंगे उनकी डेंसिटी जो है वो लो होगी। इट मींस वो क्या होंगे? लाइटर, और साथ में जो है वो हार्डर भी होंगे, ठीक है, हार्ड इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट जो इसकी थर्ड पिकुलर बिहेवियर है वो है लिथियम सॉल्ट लेस सॉल्युबल इन वाटर। अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट में हमेशा जो है क्या होता है, एक हमारे पास एनाइन होता है और एक हमारे पास केटाइन होता है। तो जो लिथियम है वो हमारा केटाइन जो है हमारा सेम होगा। लेकिन अगर हम एनाइन की बात करें तो हमारे पास एनाइन में आ सकता है जी फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड आयन, उसके बाद है जी कार्बोनेट, फॉस्फेट, ठीक है, ये आएंगे।
अब ये जो साल्ट मेंबर हैं ये कम सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि सॉल्युबिलिटी की जो सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये हमने प्रीवियस हाइड्रेशन एनर्जी के टॉपिक में हमने डिटेल से देखा था कि जब हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, हमारे पास वो चीज़ कम सॉल्युबल होगी या लेस सॉल्युबल होगी। ठीक है, तो अगर हम लिथियम फ्लोराइड की बात करें, ठीक है, तो लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी, इसका भी साइज स्मॉल है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी, इनका जब हम सम देखेंगे लिथियम फ्लोराइड की फॉर्म में, तो लिथियम फ्लोराइड के केस में जो इनकी एनर्जी होगी या जिसको हम कह सकते हैं लेटेस्ट एनर्जी, वो इतनी ज़्यादा हाई होगी, वेरी वेरी हाई होगी, जिसकी वजह से जब लेटेस्ट एनर्जी वेरी वेरी हाई होगी, इट मीन्स उसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो बहुत लो होगी, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी कम है। ठीक, जब हाइड्रेशन एनर्जी कम हो गया तो एज अ रिज़ल्ट जो है वो लेस सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, रीज़न क्या है? इसके साइज़ स्मॉल होने की वजह से यहाँ हम कह सकते हैं चार्ज टू साइज़ रेशियो जो है, यहाँ चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, या दूसरी जो है इसकी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू वेरी वेरी हाई होती है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स जो हैं कंपाउंड्स हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिटेल से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका जो है ब्रीफ सी इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमेशा होगा क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में एक हमारे पास होगी मेटल और उसके साथ अटैच्ड होंगी जी डिफरेंट लीगेंड्स। ठीक है, अब लीगेंड्स किसको कहते हैं? लीगेंड्स हमारे पास एटम हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं। अब जैसे जो है यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी हुई है, यहाँ पे हमारे पास जो लीगेंड्स हैं वो क्या है जी? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। ठीक, जो सेंट्रल होगा, सेंट्रल एटम, ये हमारे पास क्या होती है? मोस्टली क्या होगी? मेटल होगी, जिसको हम ओवरऑल क्या कहते हैं जी? सेंट्रल मेटल। ठीक है, और ये जो इसके साइड्स पे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, इनको हम क्या कहते हैं जी? लीगेंड्स। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेसिकली डोनेट कर रहे होते हैं उस मेटल को। ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। चूँकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इस वजह से हम ओवरऑल इसको नाम क्या देते हैं जी? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बाकी जो डिटेल स्टडी है वो हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर देखेंगे। इनके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम के। ठीक है, और उसकी रीज़न क्या होती है कि इसका साइज़ स्मॉल होता है। नेक्स्ट है जी फिफ्थ पॉइंट, स्लोली रिएक्ट विद वाटर एंड अदर्स आर विग्रसली। ठीक है, अब लिथियम की बात करें, लिथियम फ्लोराइड की। ठीक है, यानी कि लिथियम का कोई भी सॉल्ट है, अगर हम जो है उसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, या सॉरी हाली लिथियम है और उसका रिएक्शन हम करवाएं वाटर के साथ, तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा लिथियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कंबस्टिबल होता है, कंबस्टिबल जो जलती है। ठीक है, और यानी कि अगर हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर इसको मिले तो थोड़े से टेम्परेचर की वजह से भी ये जो है ये जलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक रिएक्शन तो ये है। लेकिन अगर हम जो है बिल्कुल बॉटम का जो है कोई एलिमेंट लें जैसे कि सीजियम, और इसका रिएक्शन हम वाटर से करवाएं, और इसके केस में भी हमारे पास सीजियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद जो है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस है इस केस में जो है ये भी है हाइड्रोजन गैस ही, लेकिन इस केस में ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। इस केस में ये इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती। अब इस केस में ये इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है कि उसको थोड़ा सा स्पार्क भी मिले तो ये एकदम से जो है वो जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सप्लोसिव जो है वो रिएक्शन
स्टार्ट हो जाएगा एक्सप्लोसिव या विगरस रिएक्शन होता है, जैसा अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, एकदम से जो है वो धमाकेदार रिएक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। लेकिन अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम के केस में जो है वो इतना रिएक्शन जो है वो इतना फास्ट नहीं होता, बल्कि ये स्लो होता है। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते जाते हैं, साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो हाई एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, हमारे पास विगरस रिएक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जी लिथियम साल्ट के बारे में, ठीक है। लिथियम जो साल्ट बनाता है उसमें अगर केस देखें तो लार्ज पोलराइजेबल एनायंस जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है, दो तरह के हम अगर लिथियम के साल्ट की अगर बात करें तो हमारे पास ये तो हो गया साल्ट में हमेशा, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ एक केटाइन होगा या एनाइन होगा। केटाइन तो हमारे पास लिथियम ही है। अब एनाइन में जी हमारे पास फ्लोराइड भी आ सकता है। अगर हम 7A के देखें, क्लोराइड, बोरोमाइड एंड आयोडाइड। अब इनकी पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू जो है हमें पता है, इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं। जिसका साइज़ जितना ज़्यादा होता है उसकी उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है। अब इस केस में जो है वो सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी जो है वो किसकी है? हाईली पोलराइजेबल जो है वो कौन है? आयोडाइड आयन, ठीक है। अब इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। इट मीन्स कि अगर मेरे पास इस तरह का कंपाउंड हो जिसमें लिथियम आयोडाइड होगा तो उस केस में जो हमारे पास कंपाउंड होगा वो लेस स्टेबल होगा। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि लिथियम जो है वो टॉप पे प्रेजेंट है। तो टॉप पे प्रेजेंट है, इट मीन्स कि इसका साइज़ जो है, सपोज करें लिथियम का साइज़ ये है, ठीक है, और जो हमारे पास आयोडाइड आयन है, ठीक है, ये सबसे एंड पे प्रेजेंट है ये, ठीक है। तो इट्स मीन कि इसका साइज़ जो है ये, ठीक। अब एक जो है एलिमेंट उसका साइज़ जो है आयन, उसका साइज़ बिल्कुल ही स्मॉल है, और दूसरा जो एनाइन है उसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो आपस में जो है उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर जो है लिथियम के अलावा पोटाशियम जो है, पोटाशियम का जो आयन है वो आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो ज़रा स्टेबल होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि पोटाशियम जो है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, जिसका जो साइज़ है, सपोज करें ये हमारे पास पोटाशियम है, ठीक है, और ये हमारे पास होगा जी आयोडाइड आयन। तो इस केस में ये थोड़ा सा कंपेरेबल है एज़ कम्पेयर टू इसके, ये तो बहुत ही छोटा साइज़ है, ठीक है। तो इस केस में ये स्टेबल होगा, लेकिन इस केस में जो है वो लेस स्टेबल होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारा पॉइंट बर्न इन द एयर। जब लिथियम जो है बर्न करती है एयर में तो फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। जो लिथियम है वो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, लेकिन अगर हम बाकी उसके मेंबर्स की बात करें तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं जी सुपर ऑक्साइड्स एंड पारऑक्साइड। अब आपको पता होना चाहिए कि इन ऑक्साइड्स में जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, और उसको हम देख लेते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड्स के केस में पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि नॉर्मल ऑक्साइड्स जब भी होंगे उनके केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2। और अगर हम बात करें जी सुपर ऑक्साइड्स की या पारऑक्साइड्स की, पारऑक्साइड्स इनके केस में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1 होगी। और अगर हम सुपर ऑक्साइड्स की बात करें, सुपर ऑक्साइड्स, तो इनके केस में जो होगी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वो -1/2 होगी, ठीक है। अब जो लिथियम है वो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, लेकिन जो बाकी हैं वो पेरोक्साइड भी बनाते हैं एंड सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं, ठीक है। लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बना? लिथियम ऑक्साइड। अब इस केस में एक लिथियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो दो के ऊपर क्या होगा? +2। और इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होगा? -2, यानी कि सिर्फ ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। नेक्स्ट अगर हम पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम डाइऑक्सीजन जो है, यानी कि पोटाशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, जिसको हम कह सकते हैं जी सुपर ऑक्साइड। अब सुपर ऑक्साइड क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1/2 है, सही है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि लिथियम जो है वो डिफरेंट बिहेव करता है अपने ग्रुप से। नेक्स्ट जो है हम अपना पॉइंट देख लेते हैं जी, पॉइंट नंबर 8।
नेक्स्ट है जी लिथियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड इज़ मोर स्टेबल दैन अदर, ठीक है। 8 पॉइंट क्या, लिथियम हाइड्राइड इज़ मोर स्टेबल दैन अदर। अब ये क्यों इतना स्टेबल होता है, उसकी रीज़न वही दोबारा यानी वही पॉइंट आ जाएगा कि लिथियम का साइज़ स्मॉल होता है, हाइड्रोजन का भी साइज़ स्मॉल होता है। तो एज अ रिज़ल्ट जब दोनों का साइज़ स्मॉल है, ठीक है, तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट जो है ये स्टेबल होंगे दैन अदर्स, क्योंकि डाउन द ग्रुप मूव करने से क्या होगा, बाकी जो मेंबर्स हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, तो एज अ रिज़ल्ट जो है उनका इतना स्टेबल नहीं होता है जितना लिथियम हाइड्राइड का जो मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है वो स्टेबल होता है। नेक्स्ट है जी 9th पॉइंट, लिथियम कंपाउंड्स आर मोर कोवलेंट, दैट इज़ वाई हेलाइड इज़ मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यहाँ पे बेसिकली जो है स्पेसिफिकली हेलाइड के कंपाउंड्स, हेलाइड यानी कि लिथियम के कंपाउंड्स में हेलाइड की बात की गई है कि लिथियम हेलाइड जो है वो कोवलेंट इन नेचर है और वो किस में सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जैसे जैसे आपको पता है कि लेफ़्ट टू राइट हम मूव करते जाते हैं, अगर हम हेलाइड की बात करें तो हेलाइड वाला पॉइंट जो है मैं प्रीवियस टॉपिक में बता चुकी हूँ। हेलाइड जो है वो कब बनते हैं, जब हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन इनमें से कोई भी जो है वो रिएक्शन करता है बाकी किसी भी एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के, तो ओवरऑल हम इनको क्या कहते हैं जी, इनको हम कहते हैं हेलाइड, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब लिथियम इनके साथ रिएक्ट करता है या लिथियम हेलाइड्स के जो कंपाउंड हैं वो कोवलेंट इन नेचर है। रीज़न क्या है, क्योंकि हम जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, राइट साइड पे नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ करता जाता है, यानी कि ये नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट ओवरऑल इनको हम कहते हैं जी कोवलेंट हेलाइड्स। तो कोवलेंट हेलाइड्स जो हैं, और अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो लाइक डिज़ोल्व लाइक, कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं, कोवलेंट हेलाइड्स जो उनकी जो है वो नेचर होगी यानी कि ऑर्गेनिक नेचर होंगे, वो पसंद भी उसी को करेंगे उसमें डिज़ोल्व होना, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे अराइल और अल्काइल की भी बात की है। अराइल क्या है, अराइल जो है बेंजीन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके लिए ओवरऑल जो है हम अराइल लिखते हैं, और अल्काइल जो है, अल्काइल क्या है, आर ग्रुप होता है। इनकी जो है वो डिटेल डिस्कशन हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 और 9 के अंदर, ठीक है, ताकि फिर आपका मज़ीद जो है ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जी पॉइंट नंबर 10 कि लिथियम जो है लीस्ट रिएक्टिव होता है। इसकी रीज़न दोबारा वही आ जाती है, इसका साइज़ स्मॉल होता है। साइज़ स्मॉल होने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता या रिलीज़ नहीं करता, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो लीस्ट रिएक्टिव है। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन ही नहीं देगा तो फिर एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, वो रिएक्शन कम करेगा। तो एज अ उसको हम उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो क्या, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। नेक्स्ट 11 पॉइंट है जी नॉट प्रोड्यूस लिथियम एसिटिलाइड। एसिटिलाइड क्या होते हैं जी, जब एसिटाइलिन किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास एसिटिलाइड प्रोड्यूस होते हैं। एग्जांपल है जी सोडियम जब एसिटाइलिन, एसिटाइलिन क्या है आप लोग पढ़ के आ चुके हो, वो है जी, ये बेसिकली इसकी कंबाइंड फॉर्म है। अगर इसको जो है मैं लिखूं तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इसकी ओपन फॉर्म है, ठीक है, C2H2, ठीक। एसिटाइलिन अब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करती है तो होगा क्या, दो सोडियम है, एक सोडियम इसके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और इस दूसरा सोडियम दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और एज अ रिज़ल्ट क्या करेगा, इसकी जगह ले लेगा और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनेगा जी, सोडियम एसिटाइलाइड। लेकिन लिथियम के केस में जो है ये चीज़ फॉलो नहीं होती है, ये रिएक्शन नहीं होता। लिथियम जो है प्रीवियस पॉइंट में भी, जैसे इसका प्रीवियस पॉइंट देखें लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, तो ये कम रिएक्शन शो करता है अपने साइज स्मॉल होने की वजह से। तो यहाँ पे भी जो रीज़न आएगी वो यही है कि ये रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी 12 में हमारे पास जो है कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स की डिस्कशन है, वो देख लेते हैं। कार्बोनेट्स में क्या है जी, लिथियम कार्बोनेट जो हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होने का क्या मतलब है, यानी कि ये टूट जाते हैं किस में, लिथियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन अगर हम बात करें
बाकी एलिमेंट्स की या बाकी मेटल्स की, तो वो डिकम्पोज नहीं होते, यानी कि उनके कार्बोनेट्स डिकम्पोज नहीं होते। तो यही ये भी एक डिफरेंस है लिथियम का बाकी मेंबर से। दूसरा है जी, अगर हम लिथियम नाइट्रेट की बात करें तो लिथियम नाइट्रेट जो है लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में डिकम्पोज होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसी दूसरी मेटल की, तो उनके नाइट्रेट डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज होने के बाद डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी कि ये बना रहा है जी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये हमारे पास क्या बना रहेगा, NaNO2। बेशक ऑक्सीजन दोनों में है, लेकिन जो उनके मेन प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद है जी 13 पॉइंट, वो है जी कि लिथियम हाइड्रोक्साइड को जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो यानी कि रेड हॉट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो हीट से क्या होगा, लिथियम ऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यानी कि ये इसमें डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं वो इस तरह का रिएक्शन शो नहीं करते। ये भी एक जो है पिकुलर बिहेवियर है। नेक्स्ट 14 पॉइंट है जो लिथियम नाइट्राइड। लिथियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बना देता है, लेकिन बाकी ये रिएक्शन शो नहीं करते। नेक्स्ट है जी 15, लिथियम क्लोराइड जो है वो एक्सोथर्मिक है, लेकिन अगर हम बाकी मेंबर्स के क्लोराइड की बात करें, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ये एंडोथर्मिक है। ये वाला पॉइंट तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि एंडोथर्मिक क्यों होता है। सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो डिज़ोल्व होने के बाद जो है बेसिकली सोडियम क्लोराइड जो है ब्रेक होने के लिए क्या करता है, ये अपने आयंस में डिसोसिएट होने के लिए जो एनर्जी है वो लेता है किससे, वाटर से। तो एज अ रिज़ल्ट जो है उसका ओवरऑल जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है, हीट ऑफ रिएक्शन होती है, वो एंडोथर्मिक होती है। लेकिन लिथियम क्लोराइड के केस में ऐसा नहीं होता। लिथियम क्लोराइड के केस में ये चीज़ उल्ट होती है, वो रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जितनी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो लेटेस्ट एनर्जी से, तो एज अ रिज़ल्ट जो है वो सिस्टम वो एनर्जी फिर एक्स्ट्रा एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जिसमें एनर्जी रिलीज़ हो, वो एक्सोथर्मिक होगा। और इस चूँकि सिस्टम में से एनर्जी या हीट रिलीज़ हो रही है, या ओवरऑल इस हीट के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसको हम हीट ऑफ सॉल्यूशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट लीस्ट 16 पॉइंट, लिथियम कार्बाइड जो है इसको हम डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि लिथियम प्लस कार्बन लिथियम कार्बाइड बन गया। लेकिन अगर हम बाकी मेटल्स के केस में देखें, बाकी मेंबर्स जो है वो इस टाइप का रिएक्शन शो नहीं करते।